आज का नया टॉपिक है एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होता है, कितने यूज होते हैं और कितने यूज किया जाता है एपीआई। एपीआई क्यों इम्पोर्टेंट है और कभी इस्तेमाल किया जाता है, आज सब एपीआई के बारे में हम जाने दें। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं एपीआई? एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इसको आप समझने के लिए सिंपल वे में, ठीक है, इसको एकदम सिंपल वे में समझने के लिए हम चलते हैं अपने चैट जीपीटी में। ठीक है, चैट जीपीटी अभी क्या बोलते हैं? हाय, सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर देते हैं चैट जीपीटी कमांड, फिर यहाँ पे डालते हैं है एक्सप्लेन मी अबाउट एपीआई इन कौन से लैंग्वेज में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये सारे के सारे यहाँ पे डिटेल दिए हुए हैं, तो हम समझते हैं। तो एपीआई का मतलब क्या होता है? एपीआई ये क्या कहता है? ठीक है, तो चैट जीपीटी हमारा जो है एपीआई अभी ये क्या कह रहा है? ठीक है, एपीआई एक है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जहाँ पे रूल्स एंड टूल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, रूल्स यानी जहाँ कहाँ से हमें इंटीग्रेट करना है, और टूल्स यानी उसके फ्रेमवर्क, उसके सॉफ्टवेयर जहाँ पे वो अलाउ करते हैं एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। ठीक है, जहाँ पे वो डाटा एपीआई पहुँचाते हैं एक एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब एपीआई क्या है एक्चुअल में? एपीआई क्या डिफाइन करते हैं? ठीक है, अब एक्चुअल में डिफाइन अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंपोनेंट रहती है एप्लीकेशन में, तो स्पेसिफाई करती है अलग अलग मेथड्स और डाटा फॉर्मेट में आप किस तरह डाटा कौन सा भेज रहे हो। ठीक है, अब मेथड क्या है? मेथड कुछ भी हो सकते हैं एपीआई में इंटरेक्ट करने के लिए। मेथड मतलब अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, उसके नीचे हम जाएंगे तो इससे पहले आते हैं हम डाटा फॉर्मेट में। डाटा भी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अगर ट्रैवलिंग का हो, ट्रैवलिंग का डाटा अलग है। अगर मूवी की एप्लीकेशन है तो मूवी की डाटा अलग है, और अगर व्हाट्सअप के है तो व्हाट्सअप के हर फॉर्मेट का डाटा अलग है। बस एप्लीकेशन कम्युनिकेट करना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, अगर व्हाट्सअप मैसेंजर है, व्हाट्सअप मैसेंजर में हम ट्रैवलिंग बुक नहीं कर सकते, लेकिन चैट कर सकते हैं ना। तो वैसे ट्रैवलिंग बूटे में हम ट्रैवलिंग बूटे कर सकते हैं, लेकिन चैट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर तरह से चीज़ें जो काम रहती है वो अलग अलग पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, अब इसका पर्पज क्या है? ठीक है, प्राइमरी इसका पर्पज क्या है? एक्चुअल में अगर इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं ना कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसके लिए इसका क्या है? अलग वे है, अलग सिस्टम है, अलग एप्लीकेशन है, उससे सर्विसेज है। जो वही मैं एग्जांपल दे रहा था व्हाट्सअप और ट्रैवलिंग का, तो उससे अलग अलग वही सिस्टम होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, और सेंड करने के लिए डाटा सीमलेस होते हैं, तो आसानी से डाटा इंटरप्रेट होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एपीआई कैसे वर्क होता है। ठीक है, जो ये मेथड यहाँ पर बात कर रहे थे ना ऊपर, जहाँ पे जहाँ अलाउ डिफरेंट कम्युनिकेट, हाँ यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफाई द मेथड एंड डाटा फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिटेल में बताई जाएगी। इससे अलग अलग मेथड रहते हैं, काम करने के तरीके रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं, हाउ द एपीआई वर्क? तो उसके तीन प्रोसेस हैं, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और उससे एंड पॉइंट, और उससे मेथड। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? जहाँ से भेजा जाता है और कहाँ से आया रहता है। यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट भेजा और वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया,
ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ डाटा अपलोड किया और डाटा में कुछ मैसेज आ जाए, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड। तो यहाँ पे 4 मेथड्स हैं, ठीक है, 4 मेथड्स, यानी 4 तरीके से करने के लिए अलग अलग टाइप के वे। तो सबसे पहले था ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मैंने भेजा और वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया। मैंने रिक्वेस्ट था भेजा कि मुझे यहाँ पे किसी से चैट करना है, मतलब मैंने फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप ओपन किया और मैंने उस ज़रूरीमंद तो पर्सन को मैंने मैसेज भेजा। अब वो मैसेज कब तक नहीं रिस्पॉन्स होता तब तक वो सामने से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है। तो उसने रिस्पॉन्स किया और वो रिस्पॉन्स आ गया। तो उसी तरह एपीआई भी ऑपरेट होता है, तब तक हम एपीआई को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं भेजते, तब तक हमारा डाटा चलता नहीं है, ठीक है। एक बार एप्लीकेशन का क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट हो जाए, मतलब हम क्लाइंट है और वहाँ पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमारा विषय प्रोडक्ट, ठीक है, जो सर्वर पर रन हो रहा है, ठीक है। तो वो सर्वर पर रन होते हुए वो रिस्पॉन्स करता है रिक्वेस्ट और एक्शन, ठीक है। रिक्वेस्ट तो डाटा और एक्शन, मतलब मैंने यहाँ पे फॉर्म चैट मतलब यहाँ पे भेजा और वो चैट मेरे डाटा सर्वर पे सबमिट हुआ। अब वहाँ पे वो रुका हुआ है, फिर रुकने के बाद वो पर्सन ने देखा, फिर वो अप्लाई हो गया। अब फिर उसने मुझे रिस्पॉन्स किया, ठीक है। ये होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब आते हैं एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट क्या होते हैं? एंड पॉइंट ये होता है कि आपका एपीआई अलग अलग डिफरेंट वे में रिसोर्सेज फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हर चीज मीडिया एपीआई के एंड पॉइंट को यूजर जो डाटा जो रहता है वो कर पाते हैं, ठीक है। तब तक उसको डाटा एंड तक नहीं मिलता है, एंड पॉइंट तक वो एपीआई बनाया जाता है जिस तरह से पूरा यूजर इंटरफेस चलता है, ठीक है। जैसे फॉर यहाँ पर एग्जांपल दिया, पोस्टिंग, अपडेट एक्सेट्रा, मतलब जो भी फंक्शनलिटी हो, जो भी एक्टिविटी हो, जो भी डाटा हो, वो एंड पॉइंट का अगर आपको एपीआई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो वो एप्लीकेशन नहीं चलती। तब नहीं चलती तब एंड पॉइंट सक्सेसफुली अप्लाई ना हो जाए अपने डाटा सर्वर पे, ठीक है। अब वो अप्लाई होने के लिए, एंड पॉइंट होने के लिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होने के लिए, ये दोनों जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो दोनों जो चीज़ें हैं ना वो कनेक्टेड होती है मेथड से, ठीक है। अब वो उसमें मेथड क्या रहती है? मेथड सारी चीज़ें रहती है, ठीक है, डाटाबेस में भी और एपीआई में भी। तो ये कॉमन चीज़ नहीं है, डाटाबेस में हम लिखते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। एक एसक्यूएल का एग्जांपल देते हैं। एसक्यूएल में हम क्या करते हैं? क्रिएट टेबल करते हैं। क्रिएट टेबल करने के बाद हम टेबल को अपडेट करते हैं। अपडेट जो भी हमें वो टेबल से डाटा चाहिए, आईडी क्रिएट करते हैं, वेयर आईडी इनपुट करते हैं, फिर उसको हम करते हैं। तो ये मेथड्स होते हैं डाटाबेस स्टोर करने के लिए। यहाँ पे एपीआई है, ऑलरेडी हम एपीआई बनाते हैं और वो डाटा तो हम सर्वर पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उससे भी बेहतर यही है, बस खाली नाम अलग है। जैसे डेट, डेट का मतलब होता है, और क्योंकि ये एपीआई सर्वर पे चलते हैं, डाटाबेस के लिए सर्वर के यूज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन डाटाबेस स्टोरेज के लिए डाटाबेस यूज़ होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एचटीटीपी मेथड्स हैं। एचटीटीपी मेथड मतलब क्या? हर एड्रेस होता है एपीआई का जिससे वो बनता है, जहाँ पे सर्वर पे इनपुट किया जाता है, ठीक है। तो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ये अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जाने थे इससे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है क्या है? डेट। डेट मतलब रिट्रीव डाटा, ठीक है, जहाँ पे हमें डाटा मिलना चाहिए। फिर पोस्ट मतलब हम जब डाटा सेंड कर रहे हैं। पुट मतलब अपडेट डाटा, और डिलीट मतलब रिमूव डाटा, ठीक है। अब टाइप ऑफ एपीआई, हमने काम जैसे एपीआई करते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। अब एपीआई के अलग अलग टाइप भी होते हैं ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एपीआई सेम हो, एपीआई भी लगते हैं ना, उससे लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है, उससे कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ सिस्टम हो जाए, कुछ सपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो एपीआई कितने हैं? 3 टाइप, वेब एपीआई, लाइब्रेरी बेस्ड एपीआई और ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआई, ठीक है। तो वेब एपीआई एक रेस्टफुल एपीआई है, सॉफ्ट एपीआई। आपने जावा वगैरह पे एग्जाम्पल अगर किया होगा तो रेस्टफुल एपीआई और सॉफ्ट एपीआई आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो एक आते हैं दूसरे क्या? लाइब्रेरी बेस्ड एपीआई। अब लाइब्रेरी बेस्ड एपीआई क्या हुआ? जो भी हम कोई भी प्रोग्राम में या अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उससे जरिए फ्रेमवर्क को यूज़ करना और उससे इंटरप्रेट करना उसके लाइब्रेरी से।
जैसे रिएक्ट में हम एपीआई यूज करते तो एसओ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फेस डाटा करते हैं, उसको इनपुट करते हैं सर्वर पे, ठीक है। तो वैसे जावा के भी एपीआई होते, सी प्लस प्लस के भी एपीआई, ठीक है। उसके अलग अलग बेस पे जावा या सी प्लस के बेस पे ये अपने लाइब्रेरीज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज जो रहते हैं वो अलग अलग पैकेज पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पे होते हैं। फिर उसके बाद उससे सपोर्टेड भी फ्रेमवर्क में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ज़रूरी नहीं है, तो अपना जो एप्लीकेशन रहता है एपीआई रहता है, ठीक है। अब एपीआई एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के बाद, मनाने के बाद, अब जो है सिस्टम पे भी डिपेंड पड़ते हैं ना, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो या विंडोज हो या यूनिक्स बेस्ड सिस्टम हो, तो उसके जरिए भी एपीआई को चेक करना पड़ता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये एपीआई पे अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं रेस्टफुल एपीआई। अब रेस्टफुल एपीआई यहाँ पे पढ़ते हैं। अब रेस्टफुल एपीआई में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ रेस्ट या प्रिंसिपल या जॉनसन जैसन या एचटीएमएल, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पे फिर यहाँ पे है। तो रेस्ट एट रिप्रेजेंटेबल स्टेट ट्रांसफर होता है, ठीक है, जहाँ पे वो डिजाइन किया जाते हैं नेटवर्क के एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए प्रोटोकॉल एक एचटीटीपी, जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर स्टेटलेस होते हैं, स्केचेबल होते हैं, ठीक है। एकदम आसानी से वो प्रोटोकॉल तो फॉलो करते हैं और एप्लीकेशन तो नेटवर्क को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पे कोई रुकावट ना हो, ठीक है। अगर रुकावट हो रही है तो प्रॉब्लम हो जाए, तो एपीआई कनेक्ट नहीं हो पाएगा या कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेट होने के लिए एक क्लाइंट सर्वर और कम्युनिकेशन के बीच में यूजुअली जो रहता है एचटीटीपी का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ठीक है, उसको रोल बोलते हैं। एचटीटीपी आपको एक प्रोवाइड करते हैं, एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम यूजर कोई भी चीज़ डालता है कम्युनिकेशन में या फिर वेबसाइट में www.com या http. ठीक है, तो वह एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये भी रेस्ट ज़रूरी है आर्टिफिशियल के लिए डिजाइन करने के लिए नेटवर्क एप्लीकेशन में। अब आते हैं की प्रिंसिपल। अब की प्रिंसिपल क्या होता है, की प्रिंसिपल इसमें रेस्टफुल एपीआई बनने के बाद कुछ उससे चीज होते हैं, जो है सेपरेट इंटरेक्शन वाला, यानी एपीआई का एक आसानी तरीके से इंटरेक्ट करना, उससे सर्वर पे बेस पे जाना और उसको कनेक्ट करना, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म इंटरफेस होते हैं और वैसे रिसोर्स बेस्ड स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर जॉनसन जैसन और एचटीएमएल क्या होते हैं, जैसन एंड एचटीएमएल एक इंडोर डाटा होते हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें तो लाइट वेट ईजी टू रीड होती है नेचर को कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई और जैसन के बीच में, ठीक है। तो ये सब सारी जो डिटेल है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जाने दें, एचटीटीपी और जैसन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब बेनिफिट ऑफ यूजिंग एपीआई। अब तो हमने एपीआई कनेक्ट कर लिया, एपीआई तो एचटीटीपी से कनेक्ट कर दिया, फिर एचटीटीपी के अंदर हमने रेस्टफुल डेटा, रेस्टफुल के अंदर हमने जेसन और एचटीएमएल का इस्तेमाल डेटा, ठीक है। अब ये सब सारी चीज़ें बनने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगी, मतलब एपीआई अगर बन रहा है तो उसको बेनिफिट के लिए ना, अगर एपीआई नहीं बनता तो बिना डाटा से मतलब हम कहाँ जाते, ठीक है। तो एपीआई बनने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलने के बाद उसका क्या यूजलेस है, क्या इंटीग्रेशन है, क्या स्टेबिलिटी है, उसकी सिक्योरिटी कैसी है और उसकी मॉड्यूलरिटी कैसी है, ठीक है। तो मॉड्यूलरिटी के बेस पे हम आते हैं, एपीआई क्या करते हैं, अलग अलग प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सिस्टम में और इंडिपेंडेंटली के चीज में, ठीक है। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, वो रियूजेबिलिटी होता है। एपीआई अगर हमने बना दिया तो वो एपीआई कहीं पे भी यूज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एपीआई बनाया, एपीआई बनाने के बाद हमारे पास सारे डाटा जो अवेलेबल है वो अगर कोई कंपनी यूज करना चाहती तो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना थर्ड पार्टी से सर्विस से फंक्शनलिटी विदाउट कोई भी चीज़ से कैश पे, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब उससे भी अलग अलग फंक्शनलिटी होते हैं और मल्टीपल सर्विस और सर्वर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। एपीआई में क्या यूज होता है, मल्टीपल सर्विस और मल्टीपल सर्वर। अब दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो है उसकी बहुत ही
ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथराइजेशन होती है, वहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिक्योरिटी एकदम मैथमेटिक्स ये फॉर्मूला में यूज़ किया जाता है, जिससे ऑथराइज जो रहता है क्लाइंट एक्सेस होता है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये हमारे बेनिफिट है अपने यूजिंग एपीआई के लिए, मतलब एपीआई मानने के बाद ये सब सारी चीज़ें अपने तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, गूगल मैप एपीआई दिया है, ट्विटर एपीआई दिया है और पेटीएम गेटवे एपीआई दिया है। तो गूगल मैप एपीआई क्या होता है, गूगल मैप एपीआई अब जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो अलग अलग जो बुकिंग जो कैब होती है या फूड ऑर्डर होते हैं या फिर ट्रैवलिंग होती है या मूवी टिकट, नहीं मूवी टिकट नहीं, बस खाली ट्रैवलिंग और बुकिंग और फूड ऑर्डर के ये तीन एग्जांपल, ये तीन एग्जांपल में एक चीज़ कॉमन है, ठीक है, मैप। हम फूड कैब में देते हैं मैप, ठीक है, ओला कैब में देते हैं और ट्रैवलिंग में देते हैं, ठीक है। अब वो जो मैप है, ठीक है, या मैप इन लोग बनाते हैं खुद, सोचने वाली बात है ना। जितने भी जो एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड, मैप के रिलेटेड, ठीक है, हमने खाना बुक किया, ठीक है, हमारा ऑर्डर कभी आ रहा है वो चल पड़ा है डाइनिंग आउट टेबल से, ठीक है, कब वो डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है, कब वो पहुंचने वाला है 15 मिनट में, 5 मिनट में, फिर आने कैब वाले, ठीक है, हमने ड्राइवर बुकिंग कर दिया घर बैठे, हम अब देख रहे कि हमारा ड्राइवर कभी आ रहा है, ठीक है, राइड करने के लिए, ठीक है, राइड में ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग का भी हो जाए तो ट्रैवलिंग भी हमने किया, वहाँ से यहाँ हम डिस्टेंस पे जा रहे हैं, कभी हम पहुँचने वाले हैं, जितना ट्रैफिक वगैरह, ठीक है, रास्ते में हम जा रहे हैं, मैप देख रहे हैं हम लेफ्ट और राइट, ठीक है, वो तो गूगल की बात हो रही है, गूगल मैप हम यूज़ करते, ठीक है। तो ये जितने भी सारे जो एप्लीकेशन बनती है ना, फूड ऐप और बुकिंग ऐप, ठीक है, सॉरी गाइस थोड़ी सी सर्दी है, तो ये कैब जो रहती है ना, तो ये जितने भी सारे जो मैप रहते हैं वो ऑलरेडी गूगल ने बनाई रहती है, ठीक है, जो गूगल ने जो बनाई रहती है वही हम इंटरप्रेट करते हैं या यूज करते हैं। तो वो बनाया हुआ बस खाली हमें इंटरफेस पे चेंज करने की ज़रूरत रहती है, यूआई पे, बाकी सिस्टम प्रोवाइड वही होता है, ठीक है। तो ये होता है एपीआई बनाने का फ़ायदा, ठीक है। अगर हम खुद एपीआई बनाते हैं तो हम एपीआई किसी को दे भी सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं, उसको पैसा मिलेगा, मज़ा आता है, ठीक है। तो सेकेंड आते हैं ट्विटर एपीआई। ट्विटर एपीआई मतलब वो अपने वेबसाइट को एक्सेस करता है कि आप भी उसी तरह एकदम यूज कर सके, बना सके उसी तरह, एकदम प्योर ट्विटर का इंटरफेस की तरह, जैसे ट्विटर एक काम करता है, ठीक है, पोस्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, ट्वीट करते हैं, ठीक है, कमेंट करते हैं, ठीक है, तो वैसे ट्विटर की तरह वो प्लेटफॉर्म जो है डेवलपर या कोई भी क्लाइंट हो वो बनवा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे आते हैं पार्ट हम, ठीक है, तो यहाँ पे पेटीएम गेटवे एपीआई, तो पेटीएम गेटवे एपीआई क्या दिया गया है, तो एक पेटीएम गेटवे एपीआई जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पेपाल है, ट्रिप पे, ठीक है, अलग अलग फिनाले रेजर पे वगैरह जो एपीआई उनके जो इंटरफेस होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, वो अलग अलग के पेटीएम मेथड के लिए अलाउ करते हैं। तो उसी तरह जो अलाउ करते हैं ना पेटीएम, या मतलब पेमेंट करने के लिए प्रोसेस जो होते हैं, हमने पेमेंट किया और पेमेंट अगले बंदे को या कस्टमर को वो चला जाती है, जैसे क्यूआर कोड वगैरह जो भी सिस्टम होते हैं वो प्रोवाइड हो जाए। अब वो अगर कोई कंपनी बनाना चाहिए, अब कंपनी बनाते थोड़ी ना बैठे थे वो एप्लीकेशन में, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन में बनाने के लिए फटाक से वो एपीआई में जाएगी, एपीआई से क्लिप लेगी, की जनरेट करेगी, फिर आने उससे प्रोसेस सोच रहे थे इंटरनेट करने के लिए, तो वो इंटरनेट करने के बाद वो अपने एप्लीकेशन में वो मेथड प्रोवाइड कर देते और वो फटाक से बन जाता है पेमेंट मेथड से। जैसे आप कभी कभी देखते हो हर यूपीआई जो रहता है वो एक एप्लीकेशन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, वो हम भी बना सकते हैं, ठीक है, तो फटाक से।
तो ये सब यूज होता है एकदम एपीआई बनाने का फायदा। तो हमने जो देखा एकदम पॉइंट देखा यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हमने पॉइंट देखी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ कि हमने एक इजी वे में समझा कि पॉइंट क्या है एपीआई बनाने का, ठीक है। एपीआई बनाने का फ़ायदा भी क्या है हमारा। तो एपीआई हमने देखा है कैसे एपीआई होता है और एपीआई काम कैसे करता है, उससे टाइप कैसे होते हैं और उससे रेस्टफुल कैसे, ठीक है। हमने ये सब मेन पॉइंट देती एपीआई वगैरह और एपीआई काम कैसे करता है और कितने टाइप्स हैं, रेस्टफुल है, बेनिफिट क्या होते हैं और एग्जांपल हमने देते, ठीक है। प्रैक्टिकल हम अगले वीडियो में एकदम अच्छे से जाने दें और एकदम अच्छे तरीके से जाने दे, ठीक है, कि प्रैक्टिकल हम क्या यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल ये वाला नहीं यूज़ करे थे, एकदम अच्छा वाला क्लीन वाला हम प्रैक्टिकल यूज़ करे थे एकदम नेक्स्ट वीडियो में और एकदम अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा ये डिटेल में मैं समझा देता हूँ इन्होंने प्रैक्टिकल में एक्चुअली क्या प्रोवाइड किया है। जो प्रैक्टिकल जो इन्होंने यूज़ किया है ना, तो ये प्रैक्टिकल एक 3 मेथड से यूज़ किया है। हमें एक्सेस मिलना चाहिए एपीआई का और रिक्वेस्ट जो हम मनाते हैं मेथड एपीआई का, वो भी हमें मिलना चाहिए और हैंडल होना चाहिए रिस्पॉन्स, मतलब मैंने भेजा और वो रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो वही एक है, इन्होंने एक लाइब्रेरी दिया है, लाइब्रेरी वही रेस्टफुल एपीआई से जो इंटरफेस करते हैं लाइब्रेरी और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पॉइंट देखा था, जहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं रेस्टफुल पे, ठीक है। एरा यहाँ पे जहाँ पे है रेस्टफुल एपीआई, ठीक है। तो रेस्टफुल एपीआई पे हम यहाँ पे जाएंगे इंटरफेस एपीआई, कहाँ गया ये, हमने लाइब्रेरी तो पढ़ी थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपीआई में, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये लाइब्रेरी होती है, जैसे हमने पढ़ा था लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी क्या है, एरा पैकेज है रिक्वेस्ट वाली। यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्स डाला और रिक्वेस्ट भेजा, कौन सी यूआरएल, जो यहाँ पे इन्होंने यूआरएल प्रोवाइड की है। अब ये यूआरएल तो यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करे थे और यहाँ पे इंटर हिट करे थे, तो वो जितने भी एपीआई रहेंगे वो डिटेल पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे फंडामेंटल से पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट सिस्टम और स्पेंडिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट उठा लेते, हमने क्या क्या पढ़ा, एपीआई पढ़ा, ठीक है। ठीक है, एपीआई एपीआई कैसे काम करते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एपीआई, फिर रेस्टफुल एपीआई, ठीक है। फिर वैसे हमने बेनिफिट पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ा। तो ये वीडियो यहाँ पे आज इसका टॉपिक ख़त्म होता है एपीआई के बारे में, ठीक है। बहुत ही अच्छे एकदम पॉइंट हमने देखे और उसको समझा कि क्या अलग अलग तरीके होते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, यहाँ तक अगर आप आ गए हो और आपको पूरा एकदम समझ में आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और आगे मतलब अलग अलग चीज़ें पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉपिक में मैं ज़रूर वीडियो लाता रहूँगा और हम प्रैक्टिकल भी ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके फोकस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी, मैंने बोला HTTP और वो जॉनसन में और कुछ रेस्टफुल एपीआई में रहेगी और वो भी पूरे डिटेल में रहेगी। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर, मतलब बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, इससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ना करना मतलब बढ़ना वही होता है, इंक्रीज हो जाता है सब्सक्राइबर, हमारा एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ हमने इतना डिटेल में पढ़ा है, बच्चों को तो अच्छा लगा है, स्टूडेंट को अच्छा लगा है और ये स्टूडेंट हमें सपोर्ट करते हैं सब्सक्राइब के जरिए, कमेंट के जरिए, लाइक के जरिए
और ये वीडियो जितना हो सके शेयर करिएगा। हर प्रोग्रामर के लैपटॉप में ये डिटेल एकदम जानी चाहिए और ये चैनल पे जाना चाहिए, ठीक है। ये एकदम हम डिटेल में समझाते हैं और डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, इतना ही आज के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं और नोटिफिकेशन अपडेट करिएगा और ट्यून और वीडियो ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।